नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके आरआरबी एनटीपीसी फेज 7 का पहला एग्जाम हुआ है 23 जुलाई 2021 को प्रथम पारी का, जो 40 जीके के सवाल पूछे गए थे उसमें से 39 एग्जैक्ट वो सवाल मिल चुके हैं। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले हैं, आने वाले आपकी किसी भी शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसके पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना होगा। तो आज प्रथम शिफ्ट में पूछे गए ये 39 सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अदर किसी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ऑल इंडिया में एग्जाम से पहले क्या रैंक आ सकती है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जिसमें जैसे कि 1 वर्ष की वैलिडिटी है। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर को मिल जाएंगे। इस प्रकार ये 2 ईयर की वैलिडिटी है। इसमें यदि आप टीटीजी के कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा आपको 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम में जो डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है उसी सेम इंटरफेस से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं आपके आज प्रथम पारी का, देखिएगा पहला सवाल, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिपीटेड सवाल है, सभी को पता होगा। आरबीआई की स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। प्रथम गवर्नर एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ओ स्मिथ हो जाएगा। बात करूं आरबीआई एक्ट की, तो ये 1934 वाला एक्ट है, इसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप कहेंगे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो कौन है? एक तो ये लेटेस्ट वाले आपको स्पेशली याद रखना है कि अभी पूछ रहे कि मई 2021 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए, तो टी रविशंकर हुए। इसके अलावा कौन है? एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडेन है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो आप कहेंगे 46, ओके, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति पद पर 20 जनवरी 2021 को इन्होंने शपथ ली थी। प्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, 1789 से 1797 तक रहे थे। अभी जो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है उनका नाम कमला हैरिस है। वो कौन से नंबर की? तो 49वीं उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। डोगलस एंगलबर्ट ने किस कंप्यूटर उपकरण का आविष्कार किया था? तो डोगलस एंगलबर्ट ने ये कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था 1963-64 में। और जो कंप्यूटर के अभी वर्तमान में अपन ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्वेर्टी कीबोर्ड, ठीक है, इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लाथम सोल्स के द्वारा किया गया था। आपको माउस का पूछा, वैज्ञानिक का नाम दे रखा था, आविष्कारक का नाम दे रखा था, आंसर हो जाएगा आपके माउस का आविष्कार किया था डोगलस एंगलबर्ट ने। अगला सवाल, भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए, इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम में एक सवाल आया था कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या फिर सीमाओं या नाम में चेंजेस किस आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 3 में आता है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, जो कोई नए राज्य प्रवेश कर जाता है, विदेशी से अलग हो जाता है, भूभाग इंडिया में शामिल हो जाता है, या फिर इनकी स्थापना आर्टिकल 2 के अंतर्गत आ जाती है। जितने भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं वो टॉपिक वाइज सवाल, आपने वीडियो भी देख लिया होगा, या फिर जो 46 टॉपिक हैं उनकी अलग से पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, वो पीडीएफ फाइल भी आप बाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल 3500 क्वेश्चंस इंक्लूड है साइंस के, कंप्यूटर के। जो इस एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं ये सभी 46 टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ये फाइल भी आप बाई कर सकते हो डिस्काउंट डील के तहत। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आज प्रथम शिफ्ट में डे से 2 सवाल आए हैं। एक तो वर्ल्ड टीबी डे, एक रक्तदाता दिवस है, तो ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 2021 में इसका स्लोगन रहा है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी है ना, वो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है। थीम रही है 2021 में वर्ल्ड टीबी डे की, द क्लॉक इज टिकिंग, इसकी थीम है। देखिए, एक तो वर्ल्ड टीबी डे, एक वर्ल्ड टीवी डे, जो टेलीविजन डे है, ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। और जो टीबी डे है
है 24 मार्च को मनाया जाता है। भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए जो अभियान है वो लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 2017 से 25 तक का ये योजना है। नेक्स्ट वन देखिएगा, केंद्र प्रायोजित हाथी परियोजना को कब लॉन्च किया गया था? 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो प्रोजेक्ट हाथी के नाम से 1992 में भारत सरकार के द्वारा ये पर्यावरण और वन मंत्रालय की पहल है, ताकि जो जंगली एशियाई हाथी हैं उनकी मुक्त आबादी के लिए राज्य द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1992 में ये हाथी प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था या फिर इसकी शुरुआत की गई थी। परमाणु परीक्षण स्थल जो पोखरण है वो किस जिले में आता है? तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट परमाणु परीक्षण, सेकंड परमाणु परीक्षण है, ये दोनों ही पोखरण में ही हुए। तो पोखरण ये जैसलमेर जिले में आता है, जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है वहीं पर ये पोखरण स्थल हो जाएगा। फर्स्ट परमाणु परीक्षण की बात करें, एनटीपीसी एग्जाम यहाँ से बहुत से सवाल आए हैं, तो इसका कोड नाम है स्माइलिंग बुद्धा है। हुआ कब था? तो 18 मई 1974 को। और सेकेंड परमाणु परीक्षण पोखरण सेकेंड के नाम से जाना जाता है, 11 से 13 मई 1998 को हुआ था, जिसे ऑपरेशन शक्ति कोड नाम से आप जानते हो। और इसी परमाणु परीक्षण जो पोखरण का हुआ था सेकेंड 1998 में, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी परमाणु परीक्षण के बाद में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल केदारनाथ किस जिले में है? केदारनाथ की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग जिला आता है, जो उत्तराखंड राज्य में है, वहीं पर ये धार्मिक स्थल केदारनाथ स्थित है। तो केदारनाथ जो टाउन कह सकते हो या फिर केदारनाथ टेम्पल है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। अन्य इंपोर्टेंट जैसे कि 4 धाम कौन से? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और आपके हो जाएगा रामेश्वरम। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है या फिर किस जिले में आते हैं? बद्रीनाथ की बात करूँ तो ये चमोली जिला उत्तराखंड है। जिस प्रकार केदारनाथ पूछा गया है, इसी प्रकार बद्रीनाथ का जिला आपको पता होना चाहिए, चमोली डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड राज्य में आ जाएगा। द्वारका है, द्वारका ये देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिले का नाम है, जो गुजरात में है। पुरी अपने आप में जिला है उड़ीसा में। रामेश्वरम की बात करें तो रामनाथपुरम जो जिला है ये तमिलनाडु में, वहीं पर ये रामेश्वरम जो 4 धाम आप कह सकते हो। शिलोंग किस पर्वत पर स्थित है? शिलोंग है ये आपके मेघालय की राजधानी है, हालांकि शिलोंग जिला नहीं है। शिलोंग जो जिला है वो ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहीं का हेडक्वार्टर हो जाएगा शिलोंग। तो खासी हिल्स है, शिलोंग किस पर्वत पर स्थित है? खासी हिल्स पर स्थित है, जो मेघालय की राजधानी है। जॉनी बेरिस्टो और बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर है? सभी को पता ही होगा, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। अगला सवाल देखिएगा, द्वितीय पुलकेशी किस वंश के शासक थे या फिर पुलकेशिन सेकंड हैं? ये चालुक्य वंश के शासक है। ठीक है, चालुक्य वंश की राजधानी बादामी या फिर इसे वातापी भी बोलते हैं, तो वातापी या बादामी इसकी राजधानी। और चालुक्य वंश के प्रमुख शासक की बात करूं, सबसे पहले पुलकेशिन प्रथम है 543 से 566, उसके बाद कीर्तिवर्मन फर्स्ट हैं, मंगलेश हैं, पुलकेशिन द्वितीय हैं, विक्रमादित्य फर्स्ट हैं, विनयादित्य हैं, विजयादित्य हैं, विक्रमादित्य सेकंड है, कीर्तिवर्मन सेकंड है। और फाइनली जो दंती दुर्ग हैं, ये राष्ट्रकूट साम्राज्य ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित करके राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। अगला सवाल देखिएगा, एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित हो जाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सवाल सेम रिपीट हुआ है, तो लगभग 10 से 12 के आसपास जो रिपीट होते हैं सवाल, तो टॉपिक वाइज वो पीडीएफ फाइल में आपके सारे कवर हो जाएंगे। एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर जो ऑक्सीजन की परत बन जाती हैं, जो कि जंग लगने से सुरक्षा करती हैं, वो एनोडीकरण ये प्रक्रिया हो जाएगी। एनोडीकरण इसे कहा जाता है। एल्यूमिनियम की धातु दे रखी थी, वहां पर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है। अगला सवाल देखिएगा, MS वर्ड में कंट्रोल और ई शॉर्टकट की से क्या हो जाता है? ठीक है, कंट्रोल ई शॉर्टकट की है, ये क्या कमांड देती है? MS वर्ड की बात करें, जो भी आपका पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, उनको अलाइन कर देगी, एक तरफ कर देगी। किस साइड करेगी? सेंटर में कर देगी। एक लेफ्ट अलाइन होता है टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और एक बीच में सेंटर अलाइन है, एक जस्टिफाई भी होता है। तो चारों की शॉर्टकट की देख लीजिएगा। कंट्रोल ई जो पूछा था ये करेगी आपके सेंटर में अलाइन। ठीक है, कंट्रोल R है, ये नाम से स्पष्ट है, राइट में अलाइन करेगी। जे जस्टिफाई करेगी पैराग्राफ को। L है वो सभी सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइनमेंट कर देगी। नेक्स्ट वन देखिएगा, 1929 में भारत के वायसराय कौन? 1929 में भारत के उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन कह सकते हो। 1926 से 1931 तक रहे थे, तो इस अवधि में लॉर्ड इरविन थे। उनके बाद है वो विलिंगडन आए थे, 1931 से 36 तक हैं। वे फिर आपकी
लॉर्ड लिन लिथगो हैं, ये 1936 से 1943 तक रहे थे। फिर वेबल थे, 1947 तक रहे थे, 21 फेब 1947 तक हैं। और ये आपके माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भी थे, जो कि 1947 से 21 जून 1948 तक रहे थे। और प्रथम भारतीय जो आप कह सकते हो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी है, स्वतंत्रता के बाद में 1948 से ये 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। बंगाल का प्रथम गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक पता ही होगी आपको। 1757 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक है। और भारत का पहला वायसराय है वो कैनिंग है। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूटी हो जाएगा। इसके बाद चंडीगढ़ है, फिर पुदुचेरी है, उसके बाद दादर एवं नगर हवेली दमन दीव है, फिर आपके एनसीटी दिल्ली है, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड है, जम्मू कश्मीर, और सबसे बड़ा जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। 59,146 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आयु सीमा कितनी है? 18 से 70 वर्ष है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसकी शुरुआत 8 मई 2015 को हुई थी कोलकाता में। एक साधारण दुर्घटना बीमा योजना है और इसमें जो प्रीमियम से अक्सर सवाल आ जाता है, आज पूछ ले आयु से, इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसका प्रीमियम पूछा था। तो सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपये है और आपको जो बीमा कवर मिलता है वो 2 लाख रुपये का मिलता है यहाँ पर। और एक स्टूडेंट ने कमेंट ये भी करके बताया कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का आयु सीमा पूछी थी और बाकी कंफर्म किया तो शायद यही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। और वय वंदना की बात कर लेते, पूछा है तो आपकी बाकी एनटीपीसी में वय वंदना से इससे पहले एक ये सवाल आया था कि कितने प्रतिशत का इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर 60 वर्ष की आयु है, 60 वर्ष या इससे अधिक के जो सीनियर सिटीजन है ना वो इसमें वय वंदना है तो इसमें निवेश कर सकते हैं। और उनको 60% का वार्षिक प्रतिफल है, इंटरेस्ट है वो 10 वर्षों के लिए सुनिश्चित किया गया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसकी शुरुआत है 2017 में हुई थी। तो ये 60 वर्ष इनकी आयु सीमा है। अगला सवाल देखिएगा, मुगल अकबर जो मुगल बादशाह हैं या फिर मुगल शासक हैं, अकबर हो गए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब में, उनका सही कालक्रम आपको बताना था। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, बाकी इजी सवाल सभी को पता होगा भाई साहब। तो बाबर है सबसे पहले, उसके बाद हुमायूं हैं, उसके बाद अकबर हैं। इनका जो टेन्योर रहा है 1526 से 1530 तक कार्यकाल रहा है बाबर का। फिर हुमायूं का शासनकाल रहा है 1530 से 1556 है। उसके बाद अकबर का मैं शासनकाल की बात करूँ 1556 से 1605 तक है। और फिर यहाँ पर जहांगीर का है 1605 से 1627 तक है। 1628 से फिर शाहजहां हैं और 1658 से औरंगजेब हैं। और बहादुर शाह जो जफर है या फिर सेकेंड है, अंतिम मुगल शासक हैं, 1837 से 1857 तक इनका शासनकाल रहा था। साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 की बात लुईस गुल्लक को दिया गया है। सभी का नोबेल प्राइज़ का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, देख सकते हो। नोबेल प्राइज़ से संबंधित इन अन्य इंपॉर्टेंट 2020 के ही नहीं, इससे पहले के इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से सवाल आते हैं एनटीपीसी में आया हुआ, वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा जो 46 टॉपिक वाली में है। तो लुईस गुल्लक 2020 में साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल मिला है। बाकी फिजिक्स का, इनको फिजिक्स का मिला है 3 वैज्ञानिकों का। और देखिए एग्जाम में सवाल आ सकता है किस खोज हेतु दिया गया। तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ 2020 में, जो हमारी आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। केमिस्ट्री की बात करूं 2020 में, तो इनको मिला है एमेन्युअल चेयरपेंटर और जेनिफर एडोर्ना को मिला है, जिन्होंने जीन तकनीकी की सबसे तेज उपकरण में से एक क्रिस्पर क्रास9 आणविक कैंची है ये विकसित की थी। तो इन्हें केमिस्ट्री का दिया गया है। बाकी जो साइकोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की बात करूं तो इनका नोबेल प्राइज़ 2020 में, इससे पहले भी एनटीपीसी में सवाल आ चुका है। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं करंट अफेयर्स कब तक के आ रहे हैं। आज काफ़ी कम करंट अफेयर्स आए हैं, जहाँ तक स्टूडेंट बता रहे हैं लास्ट में मार्च 2021 टच किया गया है कि ऐसे सवाल भी आया, मैं आगे बताऊंगा कौन सा था। बाकी मार्च अप्रैल 2021 तक तो पूछे ही जा रहे हैं। तो हार्वे जे एल्टर हैं, माइकल हॉटन हैं और चार्ल्स एम राइस हैं। ये मेडिसिन का या फिर फिजियोलॉजी का दिया गया जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज हेतु, जो इससे पहले पूछा गया था, किस हेतु दिया गया था। नोबेल प्राइज़ जो आपके साहित्य में दिया गया है ये आ चुका है। और शांति का नोबेल प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया 2020 में। इकोनॉमिक का, ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। तो वाणिज्यिक नीलामी है, इनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2020 है। ये मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन है। एनटीपीसी में इससे पहले आया था कि मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को किस हेतु इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2020 दिया गया है। तो वाणिज्यिक नीलामी का हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किस हेतु दिया गया, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा देश है वो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य
सदस्य नहीं है। तो ये बार बार रिपीट होता है, इजी सवाल है। जापान नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी 5 जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य है। 5 कौन से? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएसए। नेक्स्ट में देखिएगा, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर, अजमेर में लगता है। मोलस्का संघ की कौन सी प्रजाति नहीं? तो इसको उदाहरण से पूछा, कौन सा उदाहरण नहीं है? मोलस्का जो आर्थ्रोपोडा संघ है ना, अकशेरुकी जंतुओं का, उसका सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ये संघ है। इसके उदाहरण में आपकी न्यूपालिना है, ठीक है, काइटिन है, और जो घोंगा पायला कह सकते हो, हेलिक्स है, लाइमेक्स है, डोरिस है, डेंटेलियम, सीप, मोती, शुक्ति, ऑक्टोपस सीप या नोटिलस है। ये सभी प्रमुख उदाहरण हैं मोलस्का संघ के। महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछा था कि मार्च 2021 तक के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के राज्यपाल है, तो 2019 से ये कंटिन्यू भगत सिंह कोश्यारी हैं। प्रमुख राजनीतिक पार्टी और स्थापना का सही मिलान आपको करना था, तो प्रमुख में 8 राजनीतिक पार्टी बता देता हूँ जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके फाउंडर कौन है। बात करूँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1998 को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी के द्वारा। फिर बहुजन समाज पार्टी है, 14 अप्रैल 1984 को हुई थी, कांशीराम के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी है, 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी, ये भी दे रखा था सवाल में, जो सही मिलान के अंतर्गत है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई थी, तो इनके द्वारा स्थापना की गई है। ज्योति बासु हो गया, नमूद्रिपद वगैरह के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए हो ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को, सभी को पता है। नेशनल पीपल्स पार्टी है 2013 में, 6 जनवरी 2013 को पी ए संगमा के द्वारा नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना 2013 में हुई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में की गई थी, शरद पवार, पी ए संगमा के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, सिस्टेमा नेचुरल जो बुक्स हैं इनके लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल लिनियस। कौन है? कार्ल लिनियस की पुस्तक है, 1735 में पब्लिश हुई थी। साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो ये केरल का है, जो एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, केरला में स्थित है, जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ पर। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना जो 1818 में हुई थी, वो कहाँ पर की गई थी? वैसे ये फेल हो गई थथी कपास मिल जो पहली स्थापना हुई थी, कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में हुई थी। और बाद में आपको पूछ रहे कि प्रथम सफल कॉटन मिल की स्थापना है, वो 1854 में मानी जाती है, जो कि बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी है। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी 7 जुलाई 1854 में। BIS से संबंधित गलत कथन है, रिपीट हुआ सवाल। इससे पहले NTPC में आया था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इनसे संबंधित कौन सा कार्य नहीं है। आज पूछ रहे कौन सा गलत कथन है, तो ये सारे मैंने आपको बताए थे, आप PDF में भी देख सकते हो। तो BIS की बात करूं, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये कार्यरत रहता है। और BIS जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, और BIS 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया था। BIS है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडियन है, जो कि स्थापना हुई है BIS एक्ट 2016 के द्वारा। फिर मैं बात करूं प्रमुख कार्य की, तो मानक निर्धारण हो जाएगा, मेन कार्य यही है। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं, ये ऑप्शन में दे रखे होंगे वेबसाइट पर, ये मेंशन किए गए इनके कार्य कि मानक निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां, उत्पाद प्रमाणन है, हॉलमार्किंग का भी रहता है, प्रयोगशाला सेवाएं भी हैं, प्रशिक्षण सेवा भी है, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, उपभोक्ता मामले और प्रचार, ये सभी प्रमुख कार्य हो जाते हैं। स्पेशली मानकीकरण है, चिह्नांकन है, गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों हैं, इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही इसका प्रमुख कार्य है। और BIS है, इनका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है, 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और दिल्ली में स्थित हैं। अगला सवाल देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा मार्ग किसको जोड़ता है? चेन्नई कोलकाता का स्वर्णिम जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना है, इसमें प्रमुख 4 सिटी को कनेक्ट करता है चारों दिशाओं में। तो प्रमुख महानगर जो दिल्ली है उत्तर में, फिर चेन्नई है दक्षिण में, कोलकाता पूर्व में, मुंबई है पश्चिम में। तो सबसे बड़ा लंबा कौन सा यहाँ पर राजमार्ग है या फिर मार्ग कौन सा है जो जोड़ता है? तो चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला जो मार्ग है 1684 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कोलकाता दिल्ली का हो जाएगा 1453 किलोमीटर है। फिर दिल्ली और मुंबई का 1419 है। मुंबई चेन्नई का 1290 सबसे छोटा कह सकते हो। सबसे लंबा चेन्नई और कोलकाता का है 1684 किलोमीटर है। और इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर कौन से? एग्जाम में सवाल पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत मार्ग पर स्थित नहीं है? तो ये प्रमुख स्थित है अहमदाबाद, बेंगलुरु, बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, दुर्गापुर, जयपुर। और इसके अलावा
कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर है, बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर, वडोदरा। इसकी लंबाई टोटल 5,846 किलोमीटर हो जाएगी। ये प्लान तो हुआ था 1999 में, फिर इसको लॉन्च 2001 में किया गया था, कंप्लीट 2012 में हुआ था। नेक्स्ट वन देखिएगा, हाईटेक सिटी, जो हैदराबाद हाईटेक सिटी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हाईटेक का मतलब है एच यानी हैदराबाद, इंफॉर्मेशन, टी टेक्नोलॉजी, ई इंजीनियरिंग हो जाएगा, सी कंसल्टेंसी, जो सिटी है हाईटेक, ये फुल फॉर्म है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोकिस्टेटस। क्या है? पावोकिस्टेटस है मोर का वैज्ञानिक नाम है। महानंदा किस नदी की सहायक नदी है? तो आप कहेंगे गंगा की। भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? HCl है। रिपीटेड इजी सवाल है। दुमहल किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? दुमहल की बात करूं जम्मू कश्मीर का है, जो कि वत्तल जाति के द्वारा, वत्तल ट्राइब का ये प्रमुख दुमहल नृत्य है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। नैविक क्या है? नाविक है जो भारतीय क्षेत्रीय नौवन उपग्रह प्रणाली का नाम रखा गया है, अन्य नाम दिया गया, वो नाविक दिया गया। ठीक है, नाविक है, भारतीय क्षेत्रीय नौवन उपग्रह प्रणाली है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और जिसे आप शॉर्ट में IRNSS कह सकते हो। इसका अन्य नाम नाविक भी रखा गया है। इसका उद्देश्य देश या देश की सीमा से 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्से में इसके जो उपयोगकर्ता उनको सटीक स्थिति की सूचना देना। नील विद्रोह की व्यापकता के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नील आयोग हैं, इनके अध्यक्ष थे WS सेटनंकर। कौन थे? सेटनंकर हैं इनके अध्यक्ष थे। आयोग की स्थापना 1860 में की गई थी, और आयोग ने किसानों की मांग को सही कहा और सरकार ने किसानों के पक्ष में यहाँ पर फैसला किया था। अगला सवाल, 2020 में ओजोन परत में छिद्र कहाँ पर हुआ था? अंटार्कटिक में हुआ था। ओजोन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। दो सवाल थोड़ा सा डाउट है, एग्जैक्ट क्या पूछे गए थे, जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था प्रथम पारी में, कमेंट करके बता देना। एयर नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट एक्ट है, इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। स्टूडेंट ने बताया कि 1995 में रिलेट करके ऐसा कुछ था, वो बताना आप। भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु है अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये ऑप्शन थे। या फिर कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि इसमें ऑप्शन इस टाइप से थे, 90 डिग्री है, 66.5 डिग्री है। तो आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट ये भी सवाल क्या था। बाकी जो 40 में से 39 यहाँ पर आप सवाल देख सकते हो, दो में थोड़ा डाउट है, लेकिन सवाल में कुछ इस टाइप से पूछे गए थे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो टॉप 46 टॉपिक हैं जहाँ से NTPC एग्जाम में सवाल पूछे गए, उनसे रिलेटेड सवाल भी इंक्लूड एक्स्ट्रा फैक्ट्स सही थे, वो इस PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे। top trending gk.in वेबसाइट है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।